10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज हैं, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। आपको बताया जैसा करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। बहुत फोकस होगा प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हम देखें, आज दुनिया में सब जगह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है। एंड दीज कॉरिडोर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट्स, दे विल एक्सेलरेट दैट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लग एंड प्ले, रेडी टू स्टार्ट, वॉक टू वर्क, एब्सोल्युटली अच्छे नए प्रिंसिपल्स, मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेज, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गैस, वाटर, पावर, टेलीकॉम सब चीज़ प्रोवाइड होगी और बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, प्लग एंड प्ले, पोर्टेबल एंड रिसाइकल वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विशेषकर छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स के कंपनीज के लिए, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, वॉक टू वर्क, गैस पाइपलाइंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड मैनेजमेंट के प्रॉपर डिजिटल फॉर्म्स, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। पहला खुरपिया उत्तराखंड, ये 1000 एकड़ में बन रहा है। 1265 करोड़ रुपए की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और करीब 6180 करोड़ का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 75,000 का है। फोकस ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन सेक्टर्स पे इसका रहेगा। सारे डिटेल्स हैं इसमें और ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी करेंगे जिससे कि आप डेटा का प्रॉपर्ली भी उपयोग कर सके। सेकंड है राजपुरा पटियाला पंजाब में, इसमें भी करीब 1099 एकड़ यानी 1100 एकड़ के आसपास टोटली डेवलपमेंट होगा इसमें और 1367 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टोटल 7500 का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और 64,000 इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, फैब्रिकेटेड मेटल, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे इस प्रोजेक्ट में फोकस रहेगा। और इसका ये बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर स्टैब्लिश्ड है। आगरा, उत्तर प्रदेश, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटी, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन, इसीलिए इसमें फोकस करके टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिएटेड जहाँ पे क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें करीब 70,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा। 70,000 रोजगार के नए अवसर इस प्रोजेक्ट से उपलब्ध होंगे। इसमें फोकस कन्वेंशनल भी रखेंगे और न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रहेगा।
थर्ड है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें करीब 17,000 एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रहेगा और 352 एकर्स में ये डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर आर्टिकल्स और कई तरह की और कन्वेंशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को फोकस में रखेंगे। इसके बाद में गया बिहार, ये बड़ा प्रोजेक्ट है 1670 एकड़ और इसमें 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 1,09,000 का। 1,10,000 9,000 के आसपास का टोटल एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होगा और इसमें कई तरह के सेक्टर्स में काम होगा। एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, लेदर आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम, इंजीनियरिंग, और उस एरिया में इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का बहुत स्कोप है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काफ़ी होते हैं उस तरफ। मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, आप में से कई लोग उस एरिया से आते होंगे पक्का, हाथ कर बधाई हो। दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है 6,000 एकर्स का। 6,000 एकर्स का इसमें 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेवलप करने के लिए 5,469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1,14,000 का इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत। इसमें भी इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, काफ़ी चीज़ें होगी और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें फोकस रहेगा। तो एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस रहेगा। इसमें रोड, रेल और एयरपोर्ट और पोर्ट, चारों के चारों मोड्स की कनेक्टिविटी एक साथ इस प्रोजेक्ट में। बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। 1,14,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये है जोधपुर पाली मारवाड़, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है 1,578 एकर्स का। 7,500 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है और 40,000 एम्प्लॉयमेंट का इसमें। और इस एरिया में हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी मात्रा में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। आप लोग भी जब खरीदना चाहें ज़रूर खरीदिएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, जो फ्रेट कॉरिडोर की दो आर्म्स हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे स्थित है। ये है कोपरथी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट ये कुरनूल के पास में है और बहुत ही अच्छा इसका पोटेंशियल है। 2,596 एकर्स पे बनेगा और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अबाउट 8,860 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 54,500। इधर काफ़ी मिनरल एक्टिविटीज़ भी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए और पूरे रायलसीमा एरिया में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओरवकल आंध्र प्रदेश, ये भी कुरनूल के पास में है। 2,621 एकर्स, अगेन इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज ह्यूज। 45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और यहाँ पे न्यू इकोनॉमी की एरोस्पेस, डिफेंस, इनको भी इसमें लिया जाएगा इस वाले प्रोजेक्ट में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सब का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। जहीराबाद तेलंगाना, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है 3,245 एकर्स का और इसमें इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, शायद उसमें विल चेक द नंबर्स अप देयर, विल चेक इट। नेक्स्ट इज पलक्काड, नहीं numbers are right. Zahirabad numbers are right. 10,000 crore is the potential investment and 1,74,000 is the employment potential. Next is Palakkad, Kerala.
ये 1710 एकर्स का है, इसमें भी 51,000 एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। और यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है, रबर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, मशीनरी इक्विपमेंट, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ हाईटेक इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप होने का पूरा स्कोप है। और जैसा आपने देखा इन सब प्रोजेक्ट्स में, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें देखो, सभी में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया हुआ है। सब जगह आप देखोगे रेल, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये जो कनेक्टिविटी वाला बॉक्स अगर आप देखोगे हर एक प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया गया है। मैंने आपके सामने रखे 11 प्रोजेक्ट्स, टोटल 12 सैंक्शन हुए हैं, अप्रूव हुए हैं। एक बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है, उस सब के कुछ पिक्चर्स, कुछ डेटा आपके पास है। और जैसे एक अगर सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल लें, और एक ये वाला आप सेकंड ये वाला कॉलम देखिए, जिसमें केवल अब तक 2313 एकर्स लैंड अलॉट हुई है, लेकिन ऑलरेडी 42,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट हो चुका है। सो कहने का मतलब दिस इज़ अ सक्सेसफुल वे ऑफ डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 10 वर्षों में एक फ्यूचर के लिए बेस बनाने का विजन रखा है कि विकसित भारत बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, और आज 2 गुना 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा लाल किले से कहा था प्रधानमंत्री जी ने, 3rd टर्म में 3 गुना मेहनत करेंगे। तो ये सब उसी फाउंडेशन, उसी थॉट प्रोसेस, उसी वे ऑफ थिंकिंग के रिजल्ट्स हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का प्रोजेक्ट था। नाउ आई विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल्स। आज रेलवे के 3 बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इम्पॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। तो यहाँ के लिए 3rd लाइन, क्योंकि 1st और 2nd लाइन फुली यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ के लिए 3rd लाइन प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। और अगर स्केच फॉर्म में देखें तो ये ऐसा है, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, और 2170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूर्वोदय से देश का उदय होगा, ये उस विजन के अनुरूप है। और कंप्लीट दुर्गापुर, बर्नपुर, आसनसोल, इसमें जो स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, और जमशेदपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इन दोनों को कनेक्ट करने से लोगों का मूवमेंट भी, पैसेंजर मूवमेंट भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मशीन है, उसका मूवमेंट भी स्मूथ होगा। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट से जो एडिशनल कार्गो रोड के बजाय रेल पे शिफ्ट होएगा, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग अगर हम देखें तो CO2 एमिशन सेव्ड इज 74 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ट्रीज में अगर हम माने, दैट मीन्स दैट इज लाइक प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रखता हूँ, बिकॉज रेलवे इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड प्रोजेक्ट है सरडेगा, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
ये उड़ीसा का मैप, पास में छत्तीसगढ़। सरडेगा आप देख रहे हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम देखें हावड़ा मुंबई का कॉरिडोर अगर हम देखते हैं तो झारसुगुड़ा से बिलासपुर, ये आप देखेंगे झारसुगुड़ा यहाँ पे है, आगे इधर बिलासपुर। झारसुगुड़ा से बिलासपुर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इस सेक्शन के पैरेलल एक नया सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मूवमेंट कभी भी ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथली देखा जा सके, आगे कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे। दूसरा जो सरडेगा सुंदरगढ़ का एरिया है, रायगढ़ और रायगढ़ जो एरिया है छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा के, ये दोनों के दोनों कल्चरली बहुत सिमिलर है, दोनों के दोनों बहुत कल्चरली सिमिलर हैं और आना जाना इन दोनों के आपस में रहता। तो ये एक पैरेलल बनेगा टू झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन के पैरेलल एक नया कॉरिडोर क्रिएट होगा। 1360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बरगढ़ से नुआपड़ा। ये उड़ीसा में है, बरगढ़ से नुआपड़ा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज राइस बोल ऑफ उड़ीसा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राइस बोल ऑफ उड़ीसा और बहुत हैवी प्रोक्योरमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ से होता है। कई मायनों में जैसे पंजाब हरियाणा में फूड प्रोडक्शन होता है उसी लेवल का यहाँ पे बरगढ़ में इन सब एरियाज में होता है। तो बरगढ़ से नुआपड़ा को कनेक्टिविटी, वंस अगेन इफ यू लुक एट दिस मैप, अगर आप देखोगे इस मैप को तो इस मैप में आप देखोगे कि किस तरह से एक नया कॉर्ड बना है जिससे कि ईस्ट से कंप्लीट वेस्ट और साउथ की तरफ मूवमेंट स्मूथ हो सके। और ये सब प्रोजेक्ट्स गतिशक्ति पोर्टल को उससे प्लानिंग करके लिए गए कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नई कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, गुड्स का मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड फेमस नृसिंहनाथ मंदिर। ये आपको भी मैं इनवाइट करूँगा, ज़रूर दर्शन करने आए। और बहुत ही फेमस है संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैंडलूम डिज़ाइन है। ये दोनों भी इस एरिया से ये दोनों भी कनेक्ट होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है 2926 करोड़ का और 47 लाख मैंडेज इससे जनरेट होंगे। मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के लिए नए नए तरीके से कैसे इनकम में इम्प्रूवमेंट हो, कैसे रिस्क रिड्यूस हो, कैसे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिले, वो सब ध्यान में रखा है। इसी कड़ी में आज एग्री इंफ्रा फंड में मेजर आज फैसले लिए गए। आप सब जानते हैं कि एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2020 में। इसका 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस फंड है, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है। इसमें जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हार्वेस्ट के बाद में क्लीनिंग, पैकिंग, उसका स्टोरेज प्रॉपर, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, पैक हाउसेज, इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बहुत सारा फूड ग्रेन वेस्ट होता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये अपना बहुत क्लियर एक विजन रखा कि किसानों की इनकम में इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्री इंफ्रा फंड में 3 बड़े एक्सपेंशन किए गए आज। पहला एक्सपेंशन किया है कि इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई किसान फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, तो फ्रूट्स ग्रो करने के बाद में फ्रूट्स को जब हार्वेस्ट किया, मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोरेज के लिए एग्री इन्वेस्टमेंट फंड में ऑलरेडी प्रोविजन था। अब स्टोरेज के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके मान लो जूस बनाना उसे, राइट, ऑरेंज का, तो ऑरेंज के जूस का प्लांट अगर लगाना हो किसान को, तो वो भी अब इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सकेगा। मान लो टमाटो है, तो टमाटो के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के बाद में
उसे प्रोसेस करके नेक्स्ट उसका प्रोडक्ट अगर बनाना है तो वो इसमें एक्सपेंशन इसमें अलाउड हो जाता है। ये ध्यान में रख के इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ये जो वर्ड है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इसका मीनिंग है प्राइमरी प्रोसेसिंग तो पैकेजिंग स्टोरेज उससे रिलेटेड हुई, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यानी उसका फूड का नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन इसमें होता है। सेकेंड हुआ कि जो पीएम कुसुम है कि किसान अपने खेत पे सोलर प्लांट लगा के उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में बेच सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट था जिसमें किसानों को दिक्कत आ रही थी, वो आज इससे रिजॉल्व किया गया इस डिसीजन से, और उसका कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम योजना वो इंट्रोड्यूस किया गया एग्री इंफ्रा फंड। मोटे मोटे इससे क्या होगा कि बेसिकली किसानों को जो इन्वेस्टमेंट लगता है सोलर प्लांट लगाने में वो अब एग्री इंफ्रा फंड के थ्रू फंडिंग उसकी पॉसिबल होगी। थर्ड बड़ा लिया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड इसमें क्रिएट किया गया नाबार्ड के अंदर। ये सारे एक्शंस, सारे डिसीजन से किसानों को अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने का बेनिफिट मिलेगा और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट बड़ा डिसीजन आज लिया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं। किसी ज़माने में केवल लुक ईस्ट होता था, मोदी जी एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी बहुत बड़ी। फॉर एग्जांपल रेलवे में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रही है। तो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। इससे 4,136 करोड़ का ये टोटल सपोर्ट रहेगा। 4,136 करोड़ का टोटल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में इक्विटी सपोर्ट रहेगा। और जैसे स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्कोप है, लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह के इस फैसले से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इक्विटी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा स्कोप बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ बड़ा फैसला लिया गया है एफएम रेडियो के एक्सपेंशन के लिए। करीब 234 सिटीज़ हैं, 234 सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। कई जगह आकाशवाणी का, प्रसार भारती का एफएम रेडियो है, लेकिन लोगों को चॉइस मिले और एंटरटेनमेंट में ये जो फ्री एंटरटेनमेंट है, फ्री टू एयर एंटरटेनमेंट, उसका बहुत बड़ा माध्यम है। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लोकल डायलेक्ट, लोकल टूरिज्म, लोकल वेदर फोरकास्टिंग और एक बहुत सारा लोकल टैलेंट जो होता है उसको रेडियो के माध्यम से, विशेषकर एफएम रेडियो के माध्यम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 234 सिटीज़ जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है इसमें कवर्ड है, और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। ये लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे किन किन
सिटीज़ में सिटीज़ की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप इसका उपयोग कर सकें। ये सारे बड़े फैसले आज लिए गए। तो साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे प्रॉमिस किया था कि हिस्टोरिक थर्ड टर्म में बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो आपके सामने बहुत बड़े बड़े फैसले पिछले कुछ कैबिनेट मीटिंग्स के बाद में रखे जा रहे हैं। Friends, now floor is open.